हेलो फ्रेंड्स, आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि हमें भोजन को कैसे खाना चाहिए। यानी हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि युक्ति पूर्वक भोजन हमें करना चाहिए। तो उसके लिए एक सूत्र भी आया हुआ है, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्तु योगो भवति दुखा। यानी कि हमें जो खान पान है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है हमारा, वो सब युक्ति पूर्वक करना चाहिए। हमें अपनी विवेक बुद्धि का यूज करके ही अपने बॉडी के अकॉर्डिंग हमें आहार लेना चाहिए, हमें विहार करना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए और प्रॉपर टाइम पे खाना, प्रॉपर टाइम पे निद्रा और हमें ब्रह्मचर्य का पालन। जैसे आयुर्वेद में हमें त्रिस्तंभ के बारे में बताया गया है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो हमारा आहार की मात्रा, उसका काल, उसका क्वालिटी, तो उसकी क्वांटिटी, तो उसके हर एक चीज़ का हमें विचार पूर्वक उसका ग्रहण करना चाहिए। और हमारी निद्रा प्रॉपर रात्रि वाली निद्रा होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य यानी कि हमारा जो सद्वृत्त का पालन है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वो हमारे ज्ञान पूर्वक जो हमने अपने ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान को अप्लाई करके हमारा जो संयमित एक हमें लाइफ स्टाइल जीनी है, उसको हम ब्रह्मचर्य के अकॉर्डिंग उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हमने जैसे युक्ताहार किया तो हम हेल्दी रहते हैं। तो हेल्दी, हमारी बॉडी जो हेल्दी रहती है, हेल्दी मतलब हमारी बॉडी की दोष धातु मल जो हमारे साम्यावस्था में रहते हैं। तो उसके लिए भी सूत्र है, कौन कैसे हमें पता चलेगा हम हेल्दी हैं। तो उसके लिए सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलय क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ विद्यते। तो ये हमारा दोष धातु मल हमारी साम्यावस्था में रहते हैं, तो हमारी फिजिकल स्टेट हमारी नॉर्मल रहती है। और हमारा आत्मा इंद्रिय मन अगर साम्यावस्था में रहेंगे यानी प्रसन्न रहेंगे तो हमारी मेंटल स्टेट हमारी हेल्दी रहेगी। तो हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों ही लेवल पे हमें हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी है। तो आयुर्वेद का सिद्धांत बोलता है कि हमें आहार बहुत बड़ा, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। कुछ आयुर्वेद में बहुत से छोटे छोटे बहुत सारे सिद्धांत हैं। उसमें से एक सिद्धांत है कि भोजन को हमारे काल पे लेना चाहिए, यानी कि काल पूर्व काल मतलब निर्धारित समय पे लेना चाहिए। यानी कि हमारा जो रोजाना हमारा टाइम है, जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, तो पर्टिकुलर टाइम पे ही लें। उसको आगे पीछे करने से हमारी बॉडी में जो अग्नि है उसका डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से हमें पर्टिकुलर टाइम पे हमारी भूख जागृत नहीं होती है, उसकी वजह से हमारा इंडाइजेशन होता है, आम का फॉर्मेशन होता है और वो आम ही रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी बीमारियों को पैदा करने के लिए। और हमें कैसे हमारा पता चलेगा कि हमने जैसे शाम को खाना खाया है, सुबह हमारा खाना जीर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए बहुत ही आयुर्वेद का एक सूत्र बोलता है कि जीर्ण आहार का लक्षण, यानी कि पाचन का हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कैसे हम अपनी बॉडी पे पहचानेंगे कि हमारा पाचन हो चुका है, उसके लिए है उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगोत्सर्ग यथोचिता लघुता क्षुत पिपासा जीर्ण आहार लक्षण। ये जीर्ण आहार के लक्षण बताए हैं, यानी कि हमारा उद्गार शुद्धि, हमारा जो हमारी डकार रूप में जो हमारी गैस निकलती है उसकी शुद्धि हो जाए। उद्गार शुद्धि, उत्साह रहे, बॉडी में हमारा उत्साह रहे, मन हमारा प्रसन्न रहे, मन में हमारा उत्साह रहे, उत्साह। और लघुता हो, मतलब क्षुधा मतलब हमारी भूख जागृत हो, हमारा पिपासा प्यास लगे। तो ये हम ऐसे अगर हम ये फैक्टर हमें मिल रहे हैं तो हम जानेंगे हमारा खाना पच गया है। अगर हमारा खाना ये फैक्टर नहीं मिलते, यानी हमारा वेगोत्सर्ग यथोचिता जो बोला है, यानी कि हमारे मल और मूत्र का विसर्जन जो सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ है तो हमें समझना चाहिए हमारा आहार का भी पाचन नहीं हुआ है। तो हमें थोड़ा सा डिले जाना चाहिए कि हमारा थोड़ा सा अग्नि हमारा प्रज्वलित हो, तब हम अपना ब्रेकफास्ट करें, तो हमारे डाइजेशन अच्छा होगा और उससे आम का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हमारी बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। तो ये सब सिद्धांत को अगर फॉलो करते हैं, कुछ सिद्धांत के बारे में हमने जो बताया, अगर इनको हम फॉलो करते रहेंगे तो हमारी स्वस्थ हमारा शरीर बना रहेगा, तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।